नमस्कार। टीपीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है और हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान के ब्यावर से अभिनेत्री अंजलि पारिक जी। तो इनसे हम जानेंगे इनके करियर के बारे में और इन्होंने किन किन धारावाहिक में काम किया है और इनकी आगे की जो रणनीति है वो क्या है। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से करी? जो ये कहते हैं कि भी बॉलीवुड में एक संघर्षपूर्ण जीवन होता है, तो आपको किस प्रकार सफलता मिली और आपने कहाँ से अपने करियर को शुरू किया? सर, कहा जाए तो जीवन तो हर जगह संघर्षपूर्ण ही है और आज का दौर संघर्ष से भरा है। सभी जूझ रहे हैं। जी। बट जहाँ तक सिनेमा जगत की बात आती है तो मैं राजस्थान की बेटी और राजस्थान की बहू भी हूँ। राजस्थान से ही जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, नीलू जी, मैंने उन्हीं के साथ उन्हीं की फिल्म से और मेरे शहर ब्यावर से ही ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने फिल्म की शुरुआत की राजस्थानी मूवी से, राजू बन गया राठौर। जी। तो मैम, एक जैसे कि ऐसा सुनने में भी आया है कि आप एक फिल्म बनाने जा रही हैं, उसको डायरेक्ट कर रही हैं, तो उस फिल्म को कहानी क्या है उस फिल्म की और आपको कहाँ से उस फिल्म के बारे में प्रेरणा मिली? सर, वैसे एज एन आर्टिस्ट मैंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं और राजस्थान में पिछले 3 सालों से थी कुछ बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में, तो उसी सिलसिले में मैंने यहाँ पे छोटा मोटा डायरेक्शन भी किया, जी। कोरियोग्राफी भी की हरियाणवी सॉन्ग की। बट मुझे एक विचार आया था कि एज एन प्रोड्यूसर भी एक कुछ ना कुछ सीरियल या कुछ करना चाहिए। मैंने डीडी नेशनल पे अपनी एक कहानी के लिए मैंने बात किया। वहाँ मुंबई में मुझे एक जानकारी मिली कि राजस्थान से एक शख्स है, ऐसे नेता हैं जो शहीदों के ऊपर, शहीदों के लिए कई लाखों किलोमीटर जाके उनके घरों का पता मतलब एक एक शहीद के घर जाके अ, अच्छी खासी एज है उनकी, बट उसी एज में वो अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं और एक एक शहीद के घर जा जाके उनकी उनके बारे में जानकारी लेना और किस तरह वो तकलीफ पा रहे हैं या क्या हो रहा है उनके साथ। उनको आर्थिक रूप मदद की है उन्होंने और अपने कार्यकाल में मैडम के पास उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि शहीदों की क्यों ना हम मूर्तियां बना के, हमारे शहीद जो 40-50 साल में हमारे बच्चे उनको विलुप्त हो जाते हैं, जी। तो हमें उनको हमेशा हमेशा के लिए पीढ़ियों तक जिंदा रहने के लिए मैम मूर्ति वूर्ति बनाने के लिए उन्होंने बात किया। शायद बजट पास नहीं हुआ या क्या प्रॉब्लम रही होगी उनकी निजी, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो मैंने सोचा है ये मैं अपने बजट से अपने, क्योंकि वो एक अच्छे उद्योगपति भी रहे हैं तो उनके उन अपने धन कोष में से, पैसे वाले बहुत रहते हैं लेकिन अच्छा विचार उनका आया और उन्होंने कहीं 1800 शहीदों की मूर्तियां बनाने जी। का निर्णय लिया और घोषणा की अपने निजी से। तो सर, मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि मैं ये जो भी काल्पनिक फिल्में हैं उनकी बजाय क्यों ना मैं अपने असली हीरो के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। जी। जब मैं डॉक्यूमेंट्री के लिए सर के पास गई और मेरी किस्मत थी कि अभी शहीद दिवस के 2 दिन 4 दिन पहले से ही मैं उनके पास मिलने गई। मैंने जयपुर में काफ़ी जगह पता लगाया कि उन्होंने कई बच्चों को शिक्षा के लिए भी अपने उसमें से जो भी उनसे बन पड़ाव किया और कई गरीब बच्चियों की शादियां की, तो मुझे लगा कि असली हीरो ये है। तो जी। उनके ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्णय लिया और मैं उनसे मिलने गई इस सिलसिले में। तो उन्होंने बताया कि मैम, शहीद दिवस पे हम ये मूर्तियों का अनावरण कर रहे हैं। तो पिछले 6-7 दिनों से जोधपुर में शेरगढ़ ज़िला है, वहाँ से 4-5 शहीदों की मूर्तियों में मैं उनके साथ थी। मैंने देखा लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और वाक़ई में ही उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है हमारे राजस्थान के लिए। ये बहुत ही गौरव की बात है कि प्रेम सिंह जी बाजोड़ साहब हमारे राजस्थान के हैं और वो इतना सराहनीय काम कर रहे हैं कि शहीदों को फिर से उन्होंने जीवंत कर दिया है। जब मैंने देखा उस गांव में जाके जब मूर्तियों का अनावरण हो रहा था, तो कई बच्चे मूर्तियों पे धोख खाते हैं और मैंने मुंबई में एक चीज़ और सुनी थी कि शेरगढ़ में एक गांव है तहसील, वहाँ पे बाजोड़ साहब की जीवंत मूर्ति लगी है और बच्चे उनकी पूजा करते हैं। स्कूल जाते वक्त उनको प्रणाम कर रहे हैं। उनसे कई बच्चों ने एक और बच्चा है वहाँ पे, उन्होंने 351 या 52 घरों के शहीदों की मूर्तियां वहाँ से लाके मिट्टी लाई उनके घर की और उस वहाँ पे उनके विधानसभा और जो भी विधायक जी उनसे एक प्रस्ताव रखा कि सर, ये जो आप शहीदों के लिए कुछ हॉस्पिटल और कुछ बनाने का जो निर्णय ले रहे हैं प्रेम सिंह जी बाजोड़ साहब से प्रेरणा लेके, तो ये शहीदों की मिट्टी है उसमें लगाई जाएगी। तो काफ़ी लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं सर।
और ये बहुत ही हमारे लिए, हमारे राजस्थान के लिए और हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि प्रेम सिंह जी बाजोड़ साहब हमारे राजस्थान से हैं और ऐसी माँ ने ऐसे लाल को जन्म दिया है जो अपने पैसे से ये सब चीज़ें कर रहे हैं और खुद घर घर जाके और ये चीज़ें कर रहे हैं। और कम से कम 6 से 7 दिन हो गए शहीदों की मूर्तियों का अनावरण हो रहा है बहुत धूमधाम से गाँव में, और बहुत सारे लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो हम उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाए, उनकी असली लाइफ पे जो उन्होंने असली काम किया है। मैम मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अपने राजस्थान है तो राजस्थान में बेटियों को इतना आगे नहीं भेजते हैं, चाहे बेटी हो बहू हो, उनको भी ये है कि शादी करने के बाद उनको एक घर में बन जाती हैं। तो आपको किस तरह से सपोर्ट मिला फैमिली का कि आप मुंबई में जाके अभिनेत्री बनी? जी ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि शादी होके मेरे मायके से मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। राजस्थान के ब्यावर से मैं रहने वाली हूँ और मेरे ग्रैंडपा फॉरेस्ट में थे और पापा राजनीति में थे, फिर भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं फ़िल्म लाइन में आऊँ। आपने भी सुना होगा कि फ़िल्म लाइन में थोड़ा नाम, लेकिन ऐसा नहीं है सर। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो सच्चे दिल से और लगन से काम करता है उसके लिए कोई भी जगह ख़राब नहीं होती और कोई भी लाइन या कोई भी काम ख़राब नहीं होता है। तो ये मेरा जुनून था और मैं बचपन से ही कुछ इसी फ़िल्म लाइन से जुड़ी थी, थिएटर की काफ़ी शौकीन थी। तो मैं इस लाइन से जुड़ गई और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने खास करके मेरा बहुत सपोर्ट किया है सर। बच्चों को रखना, मुझे भेजना, और आदित्य बिरला में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं बट शाम को आके बच्चों की देखभाल करना, और मुझे प्रेरित करते रहे कि जो भी प्रॉब्लम आएगी हम लोग हैं बोलने वाले, बोलते रहेंगे, लेकिन आप करिए काम, आपकी लगन है, इस रुचि है तो ज़रूर करिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे ससुराल की सारी फैमिली को कि उन्होंने मेरे को इस काम के लिए सपोर्ट आगे किया। बढ़ाया, सपोर्ट किया। तो मैम एक जैसे कि राजस्थानी सिनेमा है उसके लिए क्या काम कर रहे हैं आप अभी? सर राजस्थानी सिनेमा से मैं जुड़ी थी एज एन आर्टिस्ट, और अभी मैं राजस्थानी सिनेमा के लिए मैंने एज एन प्रोड्यूसर ये निर्णय लिया है कि काफ़ी मैंने सुना है कि राजस्थानी सिनेमा जगत आगे नहीं बढ़ पा रहा है या थिएटर में लोग देखने में, मैं सभी से अपने राजस्थान वालों से अनुरोध करूँगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि अपने राजस्थानी सिनेमा जगत को भी बढ़ावा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, हर तरह से अपने अपने तरीके से सब लोग प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी राजस्थानी फिल्में बन रही है। और सबसे बड़ी हमारे राजस्थान के लिए बात है सर गौरव की कि मुंबई इंडस्ट्री आप देखिए सर, राजस्थान में हर जगह आप कहीं ना कहीं देखिए। अभी मैंने हाल ही में एक पंजाबी सॉन्ग किया है, तो पंजाब से लोग आके अपनी हवेलियों में अपनी राजस्थान की धरोहर इतनी फेमस है कि वहाँ से आके लोग सॉन्ग बना रहे जी। हैं, 35-35 लाख के करोड़ के सॉन्ग बन रहे हैं। तो हमारा राजस्थानी सिनेमा को क्यों पीछे है? तो मैं चाहती हूँ कि मेरा राजस्थानी सिनेमा भी आगे बढ़े और कुछ अच्छी स्टोरीज, अच्छे प्रोडक्शंस और अच्छे लोग अच्छी कड़ी मेहनत करके अच्छा काम करें तो ज़रूर ज़रूर आगे बढ़ेगा और लोग देखेंगे भी, ये मेरा विश्वास है। तो मैम अभी जैसे कि राजस्थानी सिनेमा है आपने बताया कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपको इसमें किन किन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है कि राजस्थानी सिनेमा को उस लेवल तक पहुंचाया जाए जहां तक आज बॉलीवुड है, टॉलीवुड है और जो हॉलीवुड है? सर राजस्थानी सिनेमा में सबसे बड़ा नाम तो नीलू जी और अरविंद जी का है। अरविंद सर काफ़ी हर साल एक मूवी देते हैं राजस्थान को, चाहे चले ना चले, सपोर्ट मिले ना मिले, वो जी। बनाते हैं और वो प्रयास करते हैं कि मूवी बने और चले भी। तो मैंने उन्हीं के साथ शुरुआत की है और मैंने उन्हीं से प्रेरणा ली है। बाकी बहुत सारे हैं, राज जांगीर जी या राजेंद्र जी गुप्ता जी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावा, अनिल सैनी जी हैं, लगे हैं एक प्रयास करने में, और मैं चाहती हूँ उनका प्रयास सफल हो। और हमारी मेरी राजस्थान की जनता से अनुरोध है कि प्लीज़ जाके मूवी सिनेमा देखे राजस्थान का और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे लोगों को, और राजस्थानी लोग करते भी हैं सर। और एक मैम जैसे कि सुनने में आया है कि यहाँ से मान लो कि कोई भी छोटे तबके से कोई भी युवा है या जो स्पोर्ट मतलब ये चाहता है कि मैं एक्टर बनूं, सिंगर बनूं, तो वो बॉलीवुड जाना ज़्यादा प्रेफर करता है खुद के लिए कि वहाँ पे मेरे को ज़्यादा स्टैंड मिलेगा, लेकिन उसे वहाँ पर वैसा मिल नहीं पाता है। तो ऐसे में या तो वो घर वापस आ जाता है और या फिर वो ऐसे दलदल में फंस जाता है जहाँ से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि एक तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अधूरा ज्ञान और अधूरी शिक्षा होती है ना, जी। वो कामयाब नहीं हो पाती और हमें जिस रास्ते पे हम जाना चाहते हैं वो हमें भटका देती है। क्योंकि हमें कई लोग मिलेंगे, जिस तरह का कोई मिल गया और उसने बोल दिया कि मैं कास्टिंग करता हूँ या मैं कहीं कुछ करता हूँ, और फंसाना। तो कुछ थिएटर का सीख के जाएं बच्चे, बच्चों से अनुरोध है कि हमारे रविंद्र मंच पे राजस्थान में काफ़ी लोग सिखाते हैं, फ्री में भी सिखाते हैं, क्लासेस चलती है, आप उनसे
सीखिए और कुछ सीख के जाइए। और सर, सही पहचान और सही दिशा बहुत ज़रूरी। कोई भी काम कीजिए, आप फिल्म लाइन का ही जी। बात नहीं है सर, नहीं तो आप कोई बिजनेस कीजिए या फिल्म लाइन में काम कीजिए, अगर आपको अच्छी जानकारी और सही मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो हम गलत रास्तों में चले जाएंगे। तो वही चीज़ बच्चों के साथ भी होता है सर। तो उन्हें सही मार्गदर्शन करना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, बच्चों पे विश्वास करके बच्चों को छोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। बट कहीं न कहीं आप उनके सपोर्ट में, आपके पीछे रहिए और जानकारी लेते रहिए अपने बच्चे की कि क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे, सही जो हमने भेजा है जिस मकसद से, वो मकसद पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, उन्हें सही जानकारी मिल रही है, उनको सही सपोर्ट। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया और साल भर पता ही नहीं करा। तो वही चीज़ें उन्हीं बच्चों के साथ होती है सर। तो मैं सभी से ये भी कहना चाहूँगी, आपने अच्छा पॉइंट रखा है कि विश्वास कर रहे हैं, अपने बच्चों पे भरोसा है, बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी कहीं न कहीं उनके इर्द-गिर्द रहिए और उन पे ध्यान रखिए कि हमारे बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। एक मैम, जैसे कि आप राजस्थान से हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक अपने राजस्थानियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कुछ आपके शब्द। सर, मैं फिर से वही कहना चाहूँगी, राजस्थान इंडस्ट्री को भी और राजस्थान की जनता से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हमारे राजस्थानी सिनेमा में जुड़ के और अच्छे प्रयास कर रहे हैं और अच्छी फिल्में बना भी रहे हैं। जैसे कि नानी बाई कुमारो है, हमारे अरविंद सर और नीलू जी कुछ भी मैसेजेबल मूवियाँ बनाते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हैं, तो आप उनका सपोर्ट बनिए और उनका साथ दीजिए। और हमारे क्यों, हम हिंदी सिनेमा तो देखते ही हैं, देखना चाहिए। हर एक इंसान ने मेहनत की, उसे उसकी मेहनत सफल होनी चाहिए। बट हमारे जी। राजस्थानी सिनेमा को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए। राजस्थानी भाषा को हम ये मेरे भी घर की बात कहती हूँ और हर एक के, शायद आपके मम्मी पापा ने भी कभी बोला होगा। हमने देखा है सर कि कहीं किसी ट्रेन में आप बैठ जाइए, गुजराती है तो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो या कितना ही बाहर से आया हुआ हो, आउट ऑफ इंडिया से रहा हुआ, लेकिन जब एक गुजराती और गुजराती, एक मराठी और मराठी, एक तमिल, साउथ इंडियन, जब वो आपस में मिलते तो अपनी भाषा में बात करते हैं। और हमारे राजस्थान की एक छोटी सी कमी रही है कि हम लोग जब मारवाड़ी बोलने लगते हैं या बच्चों को बोलेंगे नहीं हिंदी में बात करो, गंवार नहीं है, तो ये हम गंवार क्यों हैं? ये हमारा गौरव है कि हमारी जी। राजस्थानी भाषा को हम एक दूसरे से राजस्थानी भाषा में मिलके बात करेंगे। क्या हमें राजस्थानी नहीं आती? आती है ना सर, जी। हमारे घर में परिवारों में बोली जाती है। तो परिवारों में भी राजस्थानी भाषा का यूज़ कीजिए, बच्चों से बात कीजिए राजस्थानी में। और कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं, हम गँवार नहीं हैं, हम राजस्थानी हैं और हम राजस्थानी भाषा में बात कर सकते हैं। तो अपने आप बढ़ावा मिलेगा सर। जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको सपोर्ट की नहीं, आपके मन की भी जरूरत होती है कि आप उस काम को कर सकते हैं, उस काम को कर सकने में सक्षम है, आपकी लाइन सही होनी चाहिए। और मैं राजस्थान की जनता से भी यही गुजारिश करूंगा कि अपने राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि बॉलीवुड आज उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर राजस्थान के सिनेमा को हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट अपने कल्चर को लेकर बहुत आगे है और हम पिछड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें हमारे सिनेमा को, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।